एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम देखेंगे परसेंटेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एज। ये सभी टॉपिक हमसे कब बनेंगे? जब हम अच्छे से परसेंटेज को देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज अपने नाम से ही क्लियर करता है कि परसेंट, प्रतिशत। मतलब क्या है? देखिए, परसेंट, परसेंट। ऐसे हिंदी में प्रतिशत मतलब प्रति 100। शत का क्या मतलब है? 100, प्रति 100। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 1%, इसे हम क्या लिखेंगे? 1/100 लिखते हैं। तो क्या हुआ? 1 आउट ऑफ 100। 1 आउट ऑफ 100 हुआ। 100 का 1%, 100 का 100 का एक हिस्सा, 100 का एक हिस्सा क्या है? यही हमारा 1/100 मतलब कि हिस्सा, हिस्सा है। यही हमारा प्रतिशत है, 1/100। ठीक है, 1 आउट ऑफ 100, 100 का 1%। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता था, रिजल्ट आता था तो पूछते थे ना कितना परसेंट बना, तो हम कहते थे 60%, 70%, ये कहते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 60/100, मतलब 60 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 का 60%। ठीक है, ऐसे ही 70%, 70 आउट ऑफ 100, 100 में 70 मिला हमें, मतलब। ठीक है, ये हमारा है 60%, 60 आउट ऑफ 100 मतलब कि 100 में हमें 60 मिला। यहाँ पे 70% मतलब 100 में 60 मिला। तो यही हमारा परसेंटेज है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। जैसे फर्स्ट देखेंगे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में। ठीक है, p/q के फॉर्म में। और सेकेंड देखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में, परसेंट में चेंज करना देखेंगे। इसे इनमें क्या करते हैं हम? परसेंट से फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन। परसेंट में कैसे लिखते हैं हम? जैसे ये हमारे पास है 60%, परसेंट को हम लिखते हैं 20%, 30%, 50%। ये हमारे फ्रैक्शन में है। ठीक है, इन्हें ही हम भिन्न में मतलब कि फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। p/q के फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं ये फर्स्ट वाले को देखते हैं, मतलब कि परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना। हमने लिखा है 20%, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करेंगे? 20% का क्या मतलब है? 20/100। परसेंट का मतलब क्या है? 100, और वो भी डिवाइड में। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने तो 100 से तो डिवाइड कर दिया था ना। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, परसेंट में था, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और देखिए, हम जैसे 30% है, इसे करेंगे फ्रैक्शन में चेंज, तो 30/100 लिखेंगे ना। 30/100, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या? 3/10 बचा। ये फ्रैक्शन में हमारा चेंज हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। और देखिए, हम और कोई नंबर ले रहे, जैसे 25%। 25% को हम लिखेंगे 25/100। ठीक है, 25 1 जा, 25 4 जा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/4। इन्हें हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, फिर इन्हें हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ। और भी ऐसे हम सबका निकाल लेंगे। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 50/100 लिखेंगे, मतलब 1/2। ठीक है, ये हमारे हुए
फ्रैक्शन में चेंज हो गया, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। हाँ, तो ये हमने देखा परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो हम अगर लिखे 1/5, तो इसे हमें परसेंट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, बट फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से। 100 क्या है पता है, 100 ना जैसे हम लिखते हैं 70%, 70% लिखते हैं तो ये क्या होता है 7/100 होता है, मतलब 70/100 होता है। मतलब ये क्या है, 100 जो है ना ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू होता है, उसमें से हमें ये 70 क्या है, ये जो हमें मिला है, जैसे हमारा रिजल्ट होता है 70%, 60%, उसमें क्या है 100 हमारा एक्चुअल होता है, उसमें हमें 60 मिलता है, 70 मिलता है, वो होता है। ठीक है, 100 क्या है, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंट में। ये फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंट में बनाना है, तो फ्रैक्शन है ये, तो हमने 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, मतलब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। 100 का ही करते हैं, बस यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 20% आएगा। परसेंट बना रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे परसेंट साइन लगेगा। ठीक है, और जैसे हम देख लें 1/4 को हम परसेंट में चेंज करें तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से, ये हो जाएगा हमारा क्या 25% होगा। और कोई ले लेते हैं जैसे 3/4। ठीक है, 3/4 है फ्रैक्शन हमारा, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 75%। 75% को हम फ्रैक्शन में कहेंगे तो क्या कहेंगे 3/4 है। 25% को का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/4। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/5। ऐसे ही हम पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किए थे, तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे 100 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से डिवाइड, भाग दे रहे थे ना हम, फ्रैक्शन मतलब परसेंट था उसको फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हम डिवाइड कर रहे थे। जैसे यहाँ पे परसेंट 30% है तो हम 30/100 लिख रहे थे। ठीक है, ये कैंसर जो हो रहा था वो कर दे रहे थे 3/100, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। इसमें हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। सेकेंड वाले में हम क्या कर रहे थे 100 से मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर रहे थे, हम फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कर रहे थे, परसेंट में चेंज कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, इसमें 100 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, जैसे 3/4, इसमें हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा 75% आया। सीधी सी बात है, परसेंट से फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो हम देखते हैं पहले 1 है, तो 1 को हम परसेंट में लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 को 100% लिख सकते हैं, 1/1 भी लिखेंगे तो क्या वही हुआ, 1 ही हुआ, तो ये हमारा 100% है। 1/2 लिखे तो ये हमारा फ्रैक्शन में है, हम परसेंट में ला रहे हैं, तो 1/2 इसे हम 50%। ठीक है, 1/3 क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 होता है हमारा, 1/4 है ये, 1/4 होता है हमारा 25%। 1/5 इसे हम निकालते कैसे, इन सबको हम निकाल कैसे रहे हैं, जैसे ये 1/4 है, 1/4 को हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 100 से,
परसेंट में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लीकेशन ही तो करते हैं 100 से, तो ये हमारा आ रहा है 25। ऐसे ही हम पूरे को निकालते हैं, लेकिन याद कर लेने से क्या होता है, हमारा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 1/5 20%। ठीक है, 1/6 इसे हम 16 सही 2/3% लिखते हैं। अगर हम इसे करें तो 1/6 आएगा हमारा। जैसे ये क्या है, 16 32 38 48 49 50 50/3 और परसेंट है, मतलब कि नीचे में 100 आएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करें तो 51 जा 52 जा, फिर ये क्या आ रहा है हमारे पास 1/6 आ रहा है। 1/6 आ रहा है, मतलब कि फ्रैक्शन ये हमारा 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 16:2/3। ठीक है, 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 को हम लिखेंगे 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/9 को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 11 सही 1/9%। ठीक है, इसे भी हम निकालना हुआ, अगर डाउट होता है तो इसे हम इसी तरीके से करेंगे और फिर हमारा आ जाएगा 1/9। ठीक है, 1/10 मतलब कि क्या है 10% आएगा ना, 10%। 1/10 ये क्या है हमारा 10% ही तो है। 10/100 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/10 ही तो आया। ठीक है, 1/11 पूरे याद नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो जो आते ही हैं उनको देखते हैं हम। 1/11 और 1/9 ये दोनों ना एक टाइप ही होते हैं। जैसे 1/9 का क्या है 11 सही 1/9 है। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा होगा 9 सही 1/11। ठीक है, दोनों सेम है ना, सेम नहीं है, मतलब लगभग है, लेकिन इनकी फ्रैक्शन वैल्यू अलग हो जाती है। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारे इम्पोर्टेंट थे, और देखें हम कुछ और। जैसे हम निकालना चाहेंगे 3/4। ठीक है, 3/4 ये क्या होता है, ये होता है 75%। ठीक है, 75% ये हुआ। और हम देखें अगर 1/8 1/9, ठीक है, ये काफी है, इतने हमारे काफी है। इन फ्रैक्शंस को मतलब इनको हम याद कर लेंगे। जैसे इतने बड़े बड़े परसेंटेज को हम ना भी लिखे तो उनकी जगह हम ये लिखेंगे। और कभी भी जैसे हमारे पास आया है कि 50% अधिक है, मतलब 50% अधिक है, तो ऐसे अधिक है मतलब कि ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। ये हमारा नीचे वाला एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, 50% अधिक है मतलब 2 से 1% अधिक है, मतलब कि ये 2 तो है ही एक्चुअल, 1 मतलब इससे अधिक है। 50% मतलब 1, ये हमारा ये ऐड हो जाएगा 2 में और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कभी भी एक्चुअल वैल्यू होता है नीचे वाला। और अधिक कहा जाए कम कहा जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अधिक कह रहा है तो हम ऐड करेंगे 2 में ऐड करके, और ऐड किसको करते हैं ऊपर वाले को, तो अधिक है तो ये 3 हो गया। अगर कहा जाता कि कम है, डिक्रीज करना होता तो क्या करते 2 में ये कम करते, जैसे 2 से 1 कम करते तो हमारा आ जाता 1। ठीक है, ये अगर बढ़ाना है इंक्रीज करना है उसके लिए है। ठीक है, और ये डिक्रीज करना है उसके लिए है। ठीक है, कभी भी हमसे कहा जाए कि 50% अधिक है 30% अधिक है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से हम ये नीचे वाला हमारा एक्चुअल रहेगा, उसमें से हम अधिक कहा जाए तो बढ़ाएंगे, कम कहा जाए तो घटाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ परसेंटेज से कुछ क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 36%, मतलब कि ऐसा लिखा है। इससे सीधा समझेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि हमारा परसेंटेज का काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 36%। ये है, कुछ नहीं दिया है, मतलब समझ में आ रही है परसेंटेज में है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है,
36/100 लिख सकते हैं। परसेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे परसेंट का साइन है ना, इसका मतलब क्या है 1/100। वैसे भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए 36 है और 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ होगा। 4 से करें तो 4 9 जा, 4 2 जा, 4 5 जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 9/20। इसे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब देखते हैं सेकंड, ये क्या है 160% है, इसे हम 160/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि यही है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 2 8 जा, 2 5 जा, ये हुआ। इसे भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया। थर्ड क्या है 130 ऑफ। कभी भी क्वेश्चन में ऑफ हो या जैसे ऑफ लिखा हो कहीं या हिंदी में का लिखा हो, ठीक है, इन दोनों का मतलब ही होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ है, हिंदी में का रहेगा, तो ऑफ है इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम लिख लेते हैं पहले जो है 130 इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये x% मतलब डिवाइड में 100, ठीक है। जो कहा गया है वो लिख लेंगे हम, इसे हम पॉइंट में रहने देंगे, इसे हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 100, ठीक है, ये 100 हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ से 10 10 कैंसिल हुआ, इक्वल में सिर्फ कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे भी होते हैं और इक्वल में होते हैं तो भी होते हैं, ठीक है। ये 0 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 13x बचा और यहाँ पे 17। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 13 के टेबल में 117 आता है ना। 13 पंचे 65, 63 के 78, 13 7 91, 13 4, 13 117, मतलब कि 9 बार में कैंसिल होगा। ये 9 बार में कैंसिल होगा 117। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, हमारा आ गया 9, जो कि हमें निकालना था। x का तो मान निकालना था ना हमें, तो हमने निकाल लिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा। कभी भी पॉइंट में है, अगर हमें पॉइंट में ही हम रहने देते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे पॉइंट को हटा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारा x की वैल्यू। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या है, रेशियो का साइन है। रेशियो के साइन में क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड करना होता है। रेशियो का साइन हमें इंडिकेट करता है डिवाइड का, ठीक है। तो 5/8 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, हमने इससे पहले वाली क्लास में रेशियो पढ़ा है ना। तो ये इक्वल x% का मतलब तो होता ही है डिवाइड में 100, ठीक है। अब देखते कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे हम। अब देखते हैं, ये 100 को इस साइड ले जाते हैं, तो हाँ 100 इंटू 5/8 इक्वल x, ठीक है। ये हुआ। 4 से करें तो 4 2 जा, 4 4 5 हुआ, ये 25 बार में कटेगा। अब क्या आएगा हमारा, x का मान आ जाएगा, इससे हमारा x इक्वल क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125, 125/2 मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी पॉइंट में, 6.2.5 ऐसा कुछ आएगा, यही आएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि ऑफ है, ठीक है। तो 450 इंटू, ये इंटू है, ठीक है, इंटू 60%। 60% को हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 60% को हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लिख लेते हैं 60%, ठीक है। इसे अब हम नहीं 2/3 नहीं, 60 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60% 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, x इंटू 50/100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखते कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 100 से 100 ये कैंसिल कर दिए, 15 4 जा होता है, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास,
एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि दिखाई दे रही है साफ साफ, क्या है 4 इंटू 450। ठीक है, तो हमने किया 40, 4 5 जा 20, 20 प्लस यहाँ पे 2, 4 4 जा 16, 16 17 80। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1800। ठीक है, एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी थी ना, हाँ, तो हमारा आंसर आ गया 1800। ठीक है, ये एक्स है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में एक्स ऑफ 8 रेशियो 8 1/3% इक्वल 150। ठीक है, ये क्या, अब हम लिखेंगे एक्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसे हम ऐसे ही रहने देना है। ये 8 सही 1/3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 है 24, मतलब 3 8 है 24 और एक ये 25, 25/3। इसे हम ऐसा लिखते हैं हम, तो इसे हम 25/3 लिख लेंगे। ठीक है, ये इसके लिए है, तो ये 25/3 हुआ। और परसेंट है तो इसे हम 100 लिखेंगे नीचे में, परसेंट का मतलब ही है ना डिवाइड में 100, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या है, इक्वल 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 50 1 जा 6 जा। ठीक है, 25 5 125, 25 6 150 हुआ। अब क्या करेंगे, और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास 300 है, 300 इस साइड चले जाएगा, 300 इंटू 6 क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर यहाँ पे भी 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ गया ना हमारा आंसर, यहाँ पे भी 1800 आ गया। x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी ना, तो आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं 7 नंबर पे क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है, 24 ऑफ x% इक्वल 64। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लिखते हैं 24 ऑफ मल्टीप्लीकेशन x% मतलब x अपॉन 100। ठीक है, ये हमने लिखा। इक्वल में क्या है, 64 है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, करके देखते हैं। 3 से करें तो नहीं, 4 से करें हम, हाँ, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्के 24। ठीक है, ये हुआ। और कुछ होगा, हाँ, यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा है 100 इंटू 16, ये 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 3 जा 2 8 जा हुआ, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 800/3। ठीक है, इसे पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर 2, ऐसे ही ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या आया, x का मान हम मान लेंगे ये। ठीक है, 266.66 ऐसे जाता जाएगा x का मान। ठीक है, यही आएगा ना, 24 इंटू x/100, ये 64 है, तो कैंसिल किए 4 से, 24, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्के 24। ठीक है, फिर x का मान ये 100 है, 100 इधर आ गया, तो हमारा आ गया 100 इंटू 16 अपॉन 6, तो 2 3 जा 2 8 जा। ठीक है, हाँ, यही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर का। 192 ऑफ 12.5% इक्वल x ऑफ 50%, मतलब x का ही मान निकालना है हमें, तो हम लिखते हैं 192 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसे पॉइंट में ही रहने दे कि पॉइंट में नहीं रहने देते, इसे हम 125/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए 0, हमने एक ही लिखा। ठीक है, अब परसेंट है तो परसेंट तो है ही हमारे पास, डिवाइड में 100। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ 50% को सीधा 1/2 लिख सकते हैं, लिख देते हैं ऐसे ही 50/100। ठीक है, लिख लिया हमने। इसलिए हम याद करते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं सॉल्व करके, तो 51 जा 52 जा, ये तो पहले हो गया। 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, ये हुआ। यहाँ पे क्या है, 8 है, 4 इंटू 2 8 है ना,
ये कैंसिल होगा, हाँ होगा। 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 चौक 32, ये हो गया 24। ठीक है, कैंसिल करने से क्या आ रहा है 24 आ रहा है, तो ये कट जा रहे हैं लेकिन। ठीक है, ऊपर बचा हमारा 24 और यहाँ क्या बचा x अपॉन में 2, क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे 24 इक्वल x बाई 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 48 आ रही है। हाँ, x का मान आ गया हमारे पास 48। ठीक है, अब हम देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, x ऑफ 45% प्लस 90 ऑफ 30% इक्वल 210 ऑफ 30%। तो यहाँ भी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम निकालते हैं x इंटू 45%, ठीक है, प्लस 90 ऑफ 30%, 3/10 लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, लेकिन लिख लिया हमने ऐसे। अब 210 ऑफ 30%, ठीक है, सब इनको ऐड करना है और ये हमारा इक्वल, हाँ इक्वल है ना, हाँ हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं कैंसिल करके कुछ, तो यहाँ पे 5 9 जा 5 2 जा 10, ये इतना हुआ, ये 9 बार में कटा, ये 20 बार में। यहाँ पे 1 0 ये 1 0 ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे भी देख लेते हैं, पहले जो कटता है उसे क्या हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये 9/20 x है यहाँ पे। ठीक है, ये x है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 27, 9 3 27 होता है ना, हाँ। फिर यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे क्या क्या बचा 3 इंटू 21 है, तो 3 6, ये हुआ 63 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास है, ये तो x के फॉर्म में है, तो हम इसे इस साइड ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। तो ये क्या आएगा 9/20 x इक्वल 63 में से 27 को माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया, क्या होता है हमारे पास आएगा 6 ही आएगा ना, नहीं 7 आएगा, 6 आएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 2 3, ठीक है, ये आया, ये किसका है, ये इसके लिए आया है। फिर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 36, 20 ऊपर चले जाएगा। कभी भी इक्वल के इस साइड आता है कोई भी फ्रैक्शन जैसे कि, तो ऊपर इसका ये चेंज हो जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर चले जाएगा, 20 ऊपर आ गया 9 नीचे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 9 चौक 36, तो हमारा x क्या आया, हमारा x आ गया 80। ठीक है, x का मान क्या आ गया हमारे पास 80। तो हमने देखे परसेंटेज के ये क्वेश्चंस, तो ये थे हमारे परसेंटेज। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।